अमेरिका और ईरान के बीच तनाव, बातचीत और संभावित समझौते को लेकर हाल ही के दिनों में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति गर्मा गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि इस बार बातचीत की पहल अमेरिका ने नहीं बल्कि ईरान ने खुद की। लेकिन ताजा जानकारियों के मुताबिक, ईरानी मीडिया के मुताबिक, इस बात को पूरी तरह से नकारा जा चुका है। दरअसल ट्रंप के मुताबिक ईरान अब समझौते के लिए तैयार है और दोनों देशों के बीच करीब 15 अहम बिंदुओं पर चर्चा चल रही है। इस पूरे मामले में ईरान की ओर से अलग तस्वीर पेश की जा रही है, जिससे स्थिति और भी ज्यादा जटिल बन जाती है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि अमेरिका और ईरान के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं और आखिर क्यों। खासकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका हमेशा सख्त रुख अपनाता रहा है। ट्रंप प्रशासन के दौरान तो यह तनाव और भी बढ़ गया था, जब अमेरिका ने साल 2015 के परमाणु समझौते से खुद को अलग कर लिया था। अब एक बार फिर वही मुद्दा बातचीत के केंद्र में दिखाई दे रहा है। लेकिन ईरान किसी भी तरह की बातचीत, पर्दे के पीछे या सामने किसी भी तरह की बातचीत से ईरान पूरी तरह इनकार कर रहा है। ईरान ने यह कहा है कि हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा और ईरानी जनता इंतकाम का इंतजार कर रही है। हालांकि ट्रंप ने हाल ही में फ्लोरिडा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ईरान ने खुद संपर्क किया और बातचीत शुरू करने की इच्छा जताई, लेकिन ईरान बिल्कुल इससे उलट कह रहा है। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने हमें फोन किया, हमने नहीं किया। इस बयान का सीधा मतलब यह है कि अमेरिका खुद को इस पहल में आगे नहीं बल्कि प्रतिक्रिया देने वाली स्थिति में देखना चाहता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि बातचीत सकारात्मक दिशा में जा रही है और समझौते की संभावना है, लेकिन उन्होंने साफ किया कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस बीच एक और बड़ा कदम सामने आया। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर पावर प्लांट्स पर संभावित हमले को फिलहाल 5 दिनों के लिए टाल दिया है, इसी बातचीत की वजह से। यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि बातचीत को आगे बढ़ने का समय मिले। इसका मतलब यह है कि एक तरफ बातचीत चल रही है तो दूसरी तरफ सैन्य दबाव भी बनाए रखा गया है, यानी अमेरिका डिप्लोमेसी और प्रेशर दोनों का इस्तेमाल एक साथ कर रहा है। लेकिन बड़ी बात है कि ये तमाम बातें सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ही सामने आई हैं। ईरान इस तरह की किसी भी बात से इनकार कर रहा है। ईरान ये स्पष्ट कह रहा है कि किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है और ना ही होगी। ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी संभावित समझौते की सबसे अहम शर्त यही होगी कि ईरान अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को पूरी तरह छोड़ दे, सरेंडर कर दे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अगर ईरान इस शर्त को नहीं मानता है तो कोई डील संभव नहीं होगी। यह अमेरिका की पुरानी नीति के अनुरूप है, जिसमें वो ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना चाहता है। ट्रंप ने एक और विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर समझौता होता है तो अमेरिका ईरान के समृद्ध यूरेनियम को अपने नियंत्रण में ले सकता है। यह बात ईरान के लिए बेहद संवेदनशील है, क्योंकि उसका परमाणु कार्यक्रम उसकी संप्रभुता और राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प है कि क्या ईरान इस तरह की शर्त को स्वीकार करता है या नहीं। फिलहाल तो ईरान किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर रहा है और मिसाइलों का जो हमला है वो लगातार जारी है। इस पूरी बातचीत में ट्रंप ने यह भी दावा किया कि पिछले 2 दिनों में दोनों देशों के बीच गंभीर और सकारात्मक बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि कई अहम मुद्दों पर सहमति बनती दिख रही है और इस बातचीत में अमेरिका की ओर से स्टीव विटकॉफ और जरेड कुशनेर जैसे अहम लोग शामिल हैं। ये दोनों ट्रंप के करीबी माने जाते हैं और पहले भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भूमिका निभा चुके हैं। हालांकि इस पूरे मामले में एक बड़ा विरोधाभास भी सामने आया है। ईरानी मीडिया का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। अगर यह सच है तो ट्रंप के दावे पर सवाल खड़े होते हैं। यह भी संभव है कि दोनों देश पर्दे के पीछे बातचीत कर रहे हों और सार्वजनिक तौर पर अलग अलग बयान दे रहे हों, ताकि अपनी अपनी राजनीतिक स्थिति को अपने अपने देश के अंदर मजबूत बनाए रखे सकें। ट्रंप ने इस दौरान ईरान की आंतरिक राजनीति को लेकर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ईरान में बड़े राजनीतिक बदलाव हो सकते हैं। उन्होंने मुज्तबा खामेनेई का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका जिस व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहा है वो नहीं है। यहां तक कि ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें यह तक नहीं पता कि वो जीवित हैं या नहीं। मुज्तबा खामेनेई को लेकर ट्रंप ने यह बड़ी बातें कही कि वो ईरान में जिनसे बातचीत कर रहे हैं वो मुज्तबा खामेनेई तो नहीं है, लेकिन कौन है यह भी सार्वजनिक तौर पर ट्रंप ने नहीं बताया। इस तरह के बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी संवेदनशील माने जाते हैं और इससे कूटनीतिक रिश्तों पर असर पड़ सकता है।
ट्रंप ने यह भी कहा कि वो ईरानी नेताओं की हत्या नहीं चाहते। ये बयान उस पृष्ठभूमि में जरूरी है जब पहले अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव की स्थिति बन चुकी है, जैसे कि कासिम सुलेमानी असैसिनेशन। उस घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। इस पूरे घटनाक्रम का एक अहम पहलू तेल बाजार से भी जुड़ा है। ट्रंप ने दावा किया कि अगर ईरान के साथ समझौता हो जाता है तो वैश्विक तेल कीमतों में तेजी से गिरावट आ सकती है, और आई भी है। लगभग 16% की गिरावट आई है और $96 प्रति बैरल के हिसाब से तेल के रेट में गिरावट दर्ज की गई है आज। इसका कारण यह है कि ईरान एक बड़ा तेल उत्पादक देश है, और अगर उस पर लगे प्रतिबंध हटते हैं तो वो फिर से बड़े स्तर पर तेल निर्यात कर सकता है। इससे सप्लाई बढ़ेगी और कीमतें नीचे आ सकती हैं। हालांकि 1 महीने के लिए सैंक्शंस पर छूट जरूर अमेरिका ने दी है। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी बताया है कि अमेरिका ईरान के बड़े बड़े पावर प्लांट्स पर हमला करने की तैयारी कर चुका था। इन प्लांट्स को बनाने में अरबों डॉलर खर्च हुए हैं, और अगर हमला होता तो यह ईरान के लिए बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होता। यह बयान के जरिए ट्रंप ने यह दिखाने की कोशिश की कि अमेरिका के पास सैन्य विकल्प मौजूद हैं और वह जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सकता है, यानी प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सच में अमेरिका और ईरान के बीच कोई बड़ा समझौता होने वाला है? इसका जवाब फिलहाल साफ नहीं है। एक तरफ ट्रंप के बयान हैं जो बातचीत को सकारात्मक बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान की ओर से इन दावों का खंडन किया जा रहा है। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि वास्तविक स्थिति आखिर है क्या। फिर भी इतना जरूर कहा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच बातचीत की संभावना बनी हुई है। अगर यह बातचीत सफल होती है तो इससे न सिर्फ अमेरिका और ईरान के रिश्तों में सुधार होगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव कम हो सकता है। लेकिन अगर बातचीत विफल होती है तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है, क्योंकि ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि हमले फिर से शुरू हो सकते हैं। अंत में यह मामला सिर्फ 2 देशों के बीच का नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। चाहे वो तेल की कीमतें हो, क्षेत्रीय सुरक्षा हो या वैश्विक राजनीति, हर स्तर पर इसके परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आने वाले कुछ दिन बेहद अहम होंगे, क्योंकि इन्हीं दिनों यह तय होगा कि बातचीत आगे बढ़ती है या फिर टकराव की राह फिर से खुल सकती है। A top person, don't forget. We've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. We don't. Not much talk. Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the son. When somebody says, "Oh, I didn't know you were talking," we were talking last night. And I'm sure they have a lack of communication, which is appropriate considering we blew up, in addition to their Navy, Air Force, every division, their radar. We also blew up all of their anti-aircraft and communication. So they have no telecommunication. So there is a lack of, I would imagine, a lack of coordination. Well, we think all we can do is think, look, we have numerous leader groups. They've all been killed. Very dangerous position. Khomeini was killed. Khomeini's son is unavailable. Nobody knows what happened to him. I can say they haven't seen him there either. Something is going on with him. But regardless, I don't consider him really the leader. But they do have some leaders left, because we blew up group number 1, group number 2, a lot of group number 3. But we think we have people that are very representative of the country and will do a good job in representing.